रामापति जगवंदन पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन मोदक प्रिय मुझे मंगल दाता मंगल दाता तुलसीदास कर जोरे दास कर जोरे बसंगाम सिया मोरे गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन रामापति जगवंदन पति जगवंदन गाइए गणपति जगवंदन गाइए गणपति बोली गणेश जी महाराज की जय। रामायण
चंड मुंड संघारे, कर संबर संब विदारे, महिषासुर से दुष्ट पछाड़े, निश्चर मारे देव उबारे, महिषासुर से दुष्ट पछाड़े, निश्चर मारे देव उबारे। शिखर शिखर पर कहरे पर शिखर शिखर पर कहरे पर तेरी ये निशानियां, गुण तेरे गाऊं मैं शीश में झुकाऊं, सारे जग को सुनाऊं अम्बे तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। अकबर दौड़ा आया, तेरा सुंदर भवन बनाया, ओ मैया अकबर दौड़ा आया, तेरा सुंदर भवन बनाया, चरणों में शीश झुकाया, सोने का छत्र चढ़ाया, चरणों में शीश झुकाया, सोने का छत्र चढ़ाया। ओ तुझे मनाया पुण्य कमाया, तुझे मनाया पुण्य कमाया, थोड़ी मन मानिया, गुण तेरे गाऊं मैं शीश में झुकाऊं, सारे जग को सुनाऊं अम्बे तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। जय जय मंगल करनी, जय भक्तों के दुख हरनी, ओ मैया जय जय मंगल करनी, जय भक्तों के दुख हरनी, ओ जंगल में मंगल करनी, शीश झुकाए अंबर धरनी, जंगल में मंगल करनी, शीश झुकाए अंबर धरनी। ओ निर्मल पावन पवन सुहावन, निर्मल पावन परम सुहावन, तेरी मीठी वाणियां, गुण तेरे गाऊं मैं शीश में झुकाऊं, सारे जग को सुनाऊं अम्बे तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां। सारे जग को सुनाऊं अम्बे तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर कहानियां, तेरी अमर विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे विश्वनाथ, आपकी महिमा तीनों लोगों में विदित है। जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिए सत्य मोहि निज दासी। हे सुखराशि, अगर आप मुझसे प्रसन्न है तो मुझे अपने चरणों की दासी जानिए। तो प्रभु हर हो रे अज्ञाना, हे प्रभु, आप श्री राम जी की अनेक कथाएं कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। शेष सारे गाने पुराना, सकल करहि
भगवान, शेष, शारदा, वेद और पुराण सभी श्री राम जी के गुणों का बखान करती है। तो मैं बोने राम हे कामनाशक, आप भी दिन रात सम्मानपूर्ण श्री राम जी का नाम जपते रहते हैं। आदि आगन में हे देवताओं के स्वामी, मैं बहुत आरुत होकर आपसे पूछती हूँ, आप दया करके श्री रघुनाथ जी की कथा कहिए। प्रथम तो कारण हे स्वामी, सबसे पहले तो ये बताइए कि उस निर्गुण ने किस प्रकार सगुण अवतार धारण किया। बोनी प्रभु कहो राम हे प्रभु, फिर श्री राम जी की अवतार की कथा कहिए, उनके बाल चरित्र की कथा सुनाइए। कहो यथा हे स्वामी, फिर जानकी जी का विवाह उनसे किस प्रकार हुआ और श्री राम जी ने राज्य का त्याग क्यों किया। पाने बासे कीने उतरे हे कैलाशपति, श्री राम जी ने वन में रहकर क्या क्या उद्धार कार्य किए तथा रावण को किस प्रकार मारा। हे प्रभु, फिर राज सिंहासन पर बैठकर जो लीलाएं की वे सुखदायक चरित्र मुझे सुनाइए। बंदो पद धर धरण सिरे रामा विनव करो कर जोर रामा विनव करो कर जोर कर्णव रघुवर विसदय ज्योति सिनाते रामा हे मेरे इष्ट देव, मैं भूमि पर सर रख कर आपके चरणों की वंदना करती हूँ। धन्य धन्य गिरिराज तुम्हारी मैं समाधि नहीं हे गिरिराज कुमारी, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुम्हारे समान इस संसार में कोई उपकारी नहीं है। पूछे रघुपति कथा कसम सकल लोक जीवी हे गौरी, तुमने श्री राम जी का
जीवन चरित्र सुनने की इच्छा की है, जो इस संसार में गंगा के समान पवित्र है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रस हरि भवन समाना। हे गिरजे, जिन्होंने अपने कानों से श्री हरि की कथा नहीं सुनी, उनके कान सर्पों की बांबी के समान है। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोरे बंद करे रेखा। हे जगत देवी, जिन्होंने अपनी आंखों से संतों के दर्शन नहीं किए, उनके नेत्र मोर की पंख के समान है। तेजिर कट तुम्हें रस सब भूला, तेजन मत हरि गुरु पद भूला। हे गिरजे, जिनके सिर भगवान तथा गुरुओं के चरणों में नहीं झुकते, उनके सिर कड़वी तुम्बी के समान है। जिन हरि भगति हे पार्वती, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वह प्राणी जीते जी मृतक के समान है। जे नहीं करहि राम हे प्रिय, जो प्राणी श्री राम जी के गुणों का वर्णन नहीं करते, उनकी जिह्वा मेंढक की जीभ के समान है। पुलिस कठोर निठुर सोछाती, हे गिरजे, जिनकी छाती भगवान का गुणगान सुनकर प्रसन्न नहीं होती, उनकी छाती वज्र से भी कठोर है। यथा आनंद राम हे पार्वती, जिस प्रकार श्री राम जी के गुण अनंत है, उसी प्रकार उनकी कथाएं भी अनंत है। तदपि यथा स्तुति हे गिरजे, फिर भी श्रुति के अनुसार जैसी मेरी बुद्धि है, तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं वर्णन करूंगा। गिरिजा सुनहु राम हे पार्वती, श्री राम जी की कथा सुनो, जो देवताओं का हित करके असुरों का नाश कर। हरि गुण नाम पार कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार
हे गिरजे, श्री भगवान के नाम और गुण अपार है तथा उनकी कथा और कीर्ति भी अनंत है। फिर भी मैं अपनी मति के अनुसार तुमसे कहता हूं, प्रेम पूर्वक सुनो। वायु की क्या शक्ति है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल चल सके, मुझसे विरुद्ध होकर आकाश मंडल से गुजर सके। अरे वह तो चीज ही क्या है, काल की आज मजाल नहीं, कर जाए अचानक बाल भी का। ये बुझ दंड अखंड प्रचंड, न राखत घोर घमंड किसी का। क्रोध न आए विरोध न हो, अपमान करे एक स्वान गली का। रोक लियो नभ मंडल में किन वाहन रावण लंकपति का। हे महाराज, मेरे विचार से ये जो रोकथाम है ये वायु देवता का काम है। नहीं, कहा इस सरकसी का हौसला है। आज बेचारे को हवा में उड़ते उड़ते रोक दे मेरे गुब्बारे को। तो फिर इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी महाराज। कल बिगड़ जाती तो ये वापस भी नहीं चलता, यह तो केवल आगे बढ़ाने से रुकता है। हवा में दौड़ाना चाहता हूं तो जमीन की तरफ झुकता है। ये विमान आप कुबेर से जीत के लाए थे, मुमकिन है कि ये उनके अलावा किसी को सवारी न देता हो। तो यहां तक क्यों आया मामा मारी? क्या आपने यह भी ख्याल फरमाया कि गुब्बारा एक जड़ चीज है, इस पर मैं सवार हूं या कोई और, इसको इसकी क्या तमीज है? आश्चर्य का स्थान है। तुम जैसे विद्वान, वेद्य भाष करने वाले, 10-10 दिमाग को ज्ञान रखने वाले ऐसी हट करते हो और पंडित की सीमा से गुजरते हो। विमान रुक गया तो रुक जाने दो, दूसरे रास्ते से निकल जाओ। क्या कहा? दूसरे रास्ते से निकल जाऊं? कौन? मैं? तुमने मुझे समझा क्या है? हे प्रश्नंदन, हे लंकेश, तुम जो कुछ हो हमने तुम्हें वही समझाया। शौक है कि चारों वेद, 6 शास्त्र, इन 10 को कंठस्थ करने वाला पुरुष 10 कंठ नाम से मशहूर हो और कल से इतना दूर हो। अरे जरा सी बात पर इस तरह बुद्धिमान आते हैं, बहुरो सामने तो क्या बोलना, कैस का बावर और कहाँ का समुंदर। जिधर उठ जाए मुंह मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर एक जड़, हर एक चैतन्य पे दबदबा है मेरा। समंदर फर्ज सुनते ही मेरी आवाज होता है, निगाहे गर्भ से गिरदाब अंदाज होता है। होता होगा। तुम कौन हो? मैं शंकर भगवान का अनुचर नंदीगण हूँ। ये कैलाश पर्वत शिव जी का क्रीड़ा स्थान है। इसके ऊपर से गुजरना एक प्रकार का अपमान है। परिंदों के परे बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं, इधर आते हैं पक्षी भी तो कचरा कर निकलते हैं। तुम भी बचकर निकल जाओ और शंकर के सोते हुए क्रोध को मत जगाओ। शंकर? शंकर? कौन शंकर? ठोकरों से ठुकरा दिया ऐसे सैकड़ों पत्थर और कंकर। दानवेंद्र, जरा विचार करो, विचार। देवों में बड़े महादेव और उनका तिरस्कार। हमको मालूम है कि तुमको ब्रह्मा जी के वरदान पर इतना गर्व है, परंतु कैसी परंतु? क्या यह वरदान हमें मुफ्त में मिला था? अरे कुछ खबर भी है। खान तजा जलपान तजा, धन धान तजा कछु खेद न माना। दे तजा सुख स्नेह तजा, तपने देखो दे न जाना। तू ही बता कुछ खेल है क्या, गिरिकंदर अंदर काल बिताना। होश कहाँ मद होश कहाँ शब्द, परंतु खान तजा जलपान तजा, धनधाम तजा कर खेद न जाना। अरे यह तजा सुख स्नेह तजा, तपने में देखो दे न जाना। नाम किया शुभ काम किया, अरे क्या न किया हमने पहचाना। अरे जाप की ताप कदापि नहीं आप किया, आप बकाना। नंदी जी सच बात पर क्यों कुछ क्यों आप, सूरज को सूरज कहा
इसमें क्या है पाप? सूरज के प्रताप को अरे जाने विश्व तमाम, सूरज कहता है कहीं के सूरज मेरा नाम। यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। याद रखना, तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी निश्चित है। माना कि तुम्हें देवता, यक्ष, गंधर्व इनमें से कोई नहीं मार सकता, परंतु इस राशि को दुराग सुनाते हो, अपने उस समय को समीप बुलाते हो। फिर उस गंजेड़ी भंगेड़ी का व्याख्यान। सावधान विद्वान, सावधान। शिव जी की महिमा जान और इन्हें पहचान। तीजा नेत्र उगाड़ कर किया मदन का ख्याल, देवों का संकट हरा, करल कंठ में धार, करल कंठ में धार, जहर की गर्मी रोकी, और ये नहीं करते दया, भस्म होती त्रिलोकी। करो न इनसे लाग, करो न इनसे लाग कि होगा बुरा नतीजा, और मुझको है संदेह नेत्र खुल जाए नतीजा। मामा मारे ऐसे जोगी कन फड़े करके यूं ही विवाद, मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद, बड़े दलते हैं दाना, ऋषियों का है काम मेरे घोड़े नहलाना। वरुण करे छिड़काव, पवन दे झाड़ू भैसे, अरे कुचल दिए हैं पकड़ पकड़ कर कीड़े ऐसे। कीड़ा है कीड़ा नहीं, ये भी रहे ख्याल, तुम रस्सी की भूल में पकड़ न लेना ब्याल, अरे पकड़ लेना ब्याल कि ये कीड़ा है जहरी, जाक जाक मती मंदी रात जाए न दूर, हाथों को रख दूर, अरे हाथों को रख दूर, कहीं पर जाए न पीड़ा, बिच्छू को मत समझकर छोटा कीड़ा। मूली है किस खेत की, अरे मूली रहे न खेत, फेंकू इसे उखाड़ कर गिरी कैलाश समेत, गिरी कैलाश समेत, मिटा दो इसकी हस्ती, उखड़ जाए बुनियाद बुलंदों की हो बस्ती। करके ढोंग प्रपंच जुग जुगा फूली फूली, इस फक्कड़ की मौत बस है मामूली। कहीं एक सिर करत है 10-10 सिर का काम, कहीं एक भी शून्य है जब देखो परिणाम। जाओ इस विद्वान मूर्ख से कह दो, महात्मा जी क्यों पसीना पसीना हो रहे हैं, क्यों अपनी विद्वता पर पानी फिराते हैं। कहीं पहाड़ भी हिलाने से हिले हैं जो जोर अजमाते हैं। बांझनी के उधर से पैदा कोई पुत्र करो, रात में दिखाओ दिवाकर के प्रकाश को। गिनो तारा मंडल को, बिजली को ठंडा करो, गऊ के समान जाके दुह लो आकाश को। शिव का कैलाश कोई कीचड़ का खूंटा नहीं, इसे जो उखाड़ना है तो जिंदा करो लाश को। काम जो असंभव है संभव बनाओ तुम उसे, तो भी रहो जीवित तो फिर उठाना कैलाश को। हे दिग्गजों को हिला देने वाले असीम पुरुषार्थ बल, तू कहाँ गया? हे पृथ्वी को नौका के समान कंपायमान कर देने वाले असीम पुरुषार्थ बल, तू कहाँ गया? बुरा हो इस समय का, इस घड़ी का, ऐसे अवसर का, महासागर बना पाया जल सामान्य सेसर का।
पसीना भी तो आ पहुंचा बह के एडी तक मेरे सर का। यहां आकर जरा से बोझ से अब माल होना था। मेरे हाथ में कैलाश का था एक खिलौना था। बस महादेव ने मेरा घमंड तोड़ दिया है तो मैंने भी मिथ्या विचार छोड़ दिया है। धरनी धर परिवार को निपटाया निज अंग, इनकी महिमा अगम है जटा रोक ली गंग। जटा रोक ली गंग खोज पाया नहीं बरसों, इनके आगे आप शैल आगे जीवी शर्तों। शंकर हो संतुष्ट करो कुछ ऐसी करनी, ये निगाह के साथ पलट सकते हैं धरनी। हाँ, अब मुझे भी यही मालूम होता है। दिखाया बल यहाँ, अब वीर लक्षण भी दिखाऊं मैं। यही इंसाफ है कि चरणों में शीश झुकाऊं मैं। मीशाम निर्वाण रूपम नमामि समीशाम निर्वाण रूपम नमामि समीशाम निर्वाण रूपम नमामि समीशाम निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदं अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं। चिदाकाशमाकाशराजं महेयं। कोई बलवान देखा द्वंद्व युद्ध लड़ने में, कोई बलवान देखा शस्त्र के चलाने में, कोई बलवान देखा निज तदबीरन में, कोई बलवान देखा शत्रु को हराने में। बाहुबल, विद्या बल, बुद्धि बल के सिवाय और भी है एक जोर जर का जमाने में। सारे बल निर्बल है, एक ही बल के आगे महाबल देखा जरा शीश के झुकाने में। लंकेश, तूने इसी बल से मुझे जीता है और इस समय इसी बल का प्रताप है कि तू जीता है। मैं अपनी मूर्खता पर आप पछताता हूं भोलेनाथ। मैंने आपकी महिमा नहीं पहचानी, इसी कारण हुई मेरी मानहानि। अब मुझे क्षमा कीजिए और मेरे पुष्पक विमान को रास्ता दीजिए। जा, जिधर जी चाहे निकल जा। मैं तेरी नम्रता से प्रसन्न हुआ। इधर आ, शिवालय में आया है तो खाली हाथ ना जा। यह ले चंद्रहास नामक तलवार। यदि तू नित्य इसका पूजन करता रहेगा तो यह तुझे मृत्यु से बचाती रहेगी। परंतु याद रखना, जिस दिन तू इसका पूजन नहीं करेगा उसी दिन अपनी मृत्यु समझना और यह वापस मेरे पास चली आएगी। कल्याण स्वरूप आप वास्तव में ही भोलेनाथ हैं। गुनहगार को प्रसाद देते हैं, दया से दंड के बदले प्रसाद। बोल शंकर भगवान की जय।
भगवान बना मन मंदिर आलीशान। ये भोजन को भगवान बना मन मंदिर आलीशान। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में। तू ही जल में, तू ही थल में, तू हर डाल के हर पातन में। तेरा रूप अनूप महान बना मन मंदिर आलीशान। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षु की राज बैठाए। तूने राजा रंग बनाए, तूने भिक्षु की राज बैठाए। तेरी लीला अपरम पार बना मन मंदिर आलीशान। बल खाए छूटी अलख, मुख पर करत विहार। मानो चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं, यह उपमा अधूरी है। गोरे गोरे गाल पर काले काले बाल, यो चंदन के वृक्ष से लिपट रहे हो व्याल। नहीं, यह उपमा भी मजेदार नहीं है। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है 1 छोड़ 1000, परंतु पवित्र होने चाहिए मनोविचार। गाल पसीजे मग चलत, मस्तक टीका लाल। ओस चाटने के लिए मनी उगली हो व्याल। भद्रे, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में कोई बुराई नहीं। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं कुछ धवज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या? अनाथ और कन्या केवल 2 शब्द। सोचता हूं मैं जो इन शब्दों का अर्थ। एक कुंजे में दरिया बंद दो, एक तो कंवारी, उस पर अनाथ, एक उत्तर और आनंद दो। संभल संभल लंकपति, ज्यादा ना मचल। तेरे खोटे भाव जो तेरे मन में उभर रहे हैं, वो तेरे चेहरे पर आकर तेरे वीरत्व की निंदा कर रहे हैं। अगर तूने नहीं दबा सकता तो याद रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मृगनयनी, मैं समझा कि यह तपस्विनी का भेष तुम्हें लाचार करता है कि कुछ उपदेश करो, परंतु हे रति मूर्ति, ये तुम्हारा काम नहीं है।
ये उन बूढ़े खुर्राटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम तो यह बताओ कि तुमने अपने जीवन का क्या निश्चय किया है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा, इस कोमल अंग के आलिंगन से जिएगा? यदि सीधे शब्दों में मेरे भावी पति का नाम पूछते तो क्या तुम्हारी पंडिताई घट जाती? यदि अश्लील शब्दों से एक कवारी कन्या को ना शर्माते तो क्या तुम्हारी अलंकार युक्त कविता की नाक कट जाती? इस पर भी मैं बताती हूँ। अच्युतम केशवम राम नारायणम, अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे। विष्णु! वह नास्तिक विष्णु! नास्तिक विष्णु? अरे राक्षस नापाक, जगदीश्वर विष्णु के प्रति ये दुर्वाक्य। मिछावर क्रोध पर कुर्बान, इन गुस्सों के बोलों पर हुआ यौवन दुबाला आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहर नहीं पाती, उसे नास्तिक कहते हुए तुझे शर्म नहीं आती? भोले सुंदरी, तुझे क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान तो हमें है, आस्तिक और नास्तिक की पहचान तो हमें है। वेदों के अनुसार पुरुष को केवल एक स्त्री भोगने का अधिकार है, परंतु विष्णु सरस्वती और लक्ष्मी दोनों का मालिक है, तो वेद विरुद्ध आचरण से वह जरूर नास्तिक है। और तू देव कन्याओं का अस्तित्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती हुई पराई स्त्रियों पर पंजे फाड़ने वाला आस्तिक है। मेरा क्या जिक्र है? क्यों? समरथ को नहीं दोष गुसाई, दुआ करे जो रवि मुखचाई। इसीलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। अपने ऊपर दया करूं, ये तो मेरा स्वार्थ प्रयानता होगी। उचित है कि मैं तुझ पे उपकार करूं। मुझ पर उपकार? वह क्या? जले हुए दिल से श्राप दूं और तुझे भस्म करूं, क्षार करूं, ताकि तेरे जीवन का सिलसिला टूट जाए और रोज रोज के पापों से मुक्त हो जाए। जले पर्वत से मेरा दिल तो हो जल कर दुखी पर्वत, सती की आहट से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझमें पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर। अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर मेरे साथ राजमहलों का सुख भोग। पक्का क्या है? राजमहलों का सुख होगा ऋषि सुता का, जीवन मरण कुटी पर सोने की तेरी लंका वारू परण कुटी पर। क्या शक है, हरदम विराजते हैं जब ये चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सदके परण कुटी पर। लावण्य ज्योति मुख चंद्र कांति, सौंदर्य शोभा उठती जवानी, है वृक्ष छाया जल है नदी का, रुकती नहीं है जिसकी रवानी। जाती रही तो बस क्या चलेगा, आसान नहीं है फिर हाथ में आनी। हे रूप देवी चल साथ मेरे, पूजा करूंगा भर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, रानी तुम्हारी है मुख्य रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाया प्यारे पति में मन क्रमवानी।
मेरे लिए जो उसको बिसराया, विश्वास खोया उसकी जवानी, ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब ये जवानी। इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु ये तेरे ही प्रेम के तीर है जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। ओ, इतनी देर में तो कोई 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर वाक्य है जो अब तक मेरे हृदय में पूरे घोप रहा है। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में। जबरदस्ती अच्छी नहीं, मगर चाहत के बारे में। जा जा है किस हवा में, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तू रहती हूँ खिसारे में, क्योंकि मैंने बड़े ही सख्ती से तप किया है। अगर क्रोध मुझ पर गालिब आएगा तो मुमुर्त में मेरा तपोबल घट जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट है, क्रूर है, परंतु मुझे जीतने की बनपस्ती, मुझे क्रोध पर जीतना उचित है। शांत हो निर्भय बाला, शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना जीतना पुकारती हो। जहर खाकर जहर उतारती हो। मैंने कह दिया। सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़कर समुद्र में डुबो दूं और तेरी ख्याली उम्मीदों पर पानी फिरा दूं, तब तो मुझे अंगीकार करेगी? 1000 जन्म नहीं, ऋषि कन्या जिस तरह तुझे अब धिक्कारती है उस वक्त भी धिक्कारेगी। कड़े अल्फाज इस कोमल जुबान से मुझको हंते हैं। ताजुब है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। मैं की उब्बी पराई खोपड़ी में लगे फांस लगने पर, लगे अपने नाखून में जरा सी फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी मुंह से तेरे इस तरह अच्छा जीना निकलेगा कि जब तक उंगलियां सीधी रहेगी घी ना निकलेगा। कर उंगलियां न टेढ़ी, माना भी कर किसी की, नाखून में लग ना जाए कोई फांस घी की। चिकने चपड़ी बातें बनाती है और यह भी नहीं देखती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ, तू एक चिकना घड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हट पे अड़ा है। क्या तुझे खबर नहीं, वो तीनों लोगों के मालिक है, बल बुद्धि पराक्रम में सबसे बड़े हैं। जो काम मैं नहीं करना चाहता तू उसी पर मुझे बार बार मजबूर करती है, इसीलिए बार बार उस बहरूपिये का व्याख्यान करती है। नीच अभिमानी, तीनों कालों का हाल जानने वाले, अपने स्वामी से आंख मिलाए, तेरी क्या मजाल, भूल गया 2 जन्म पहले का हाल। ध्यान कर, आखिर तू उसी बहरूपे की डोडी का द्वारपाल था। उस पुरानी बात को रख दे उठाकर ताक पर, क्योंकि अब काबू नहीं बन जाए उस ताक पर। मेरे साथ चलना मंजूर है? ये के अंदर मंजूर, तुझे लिए बगैर रावण नहीं जा सकता। इधर का भाग शेर नहीं खा सकता। तू इस जन्म तो क्या 1000 जन्म मुझे नहीं पा सकता। मैं तुझे अभी अपने गुब्बारे में उठाकर ले जाता हूँ। इससे पहले मैं अपने आप को अग्नि के हवाले कर दूंगी। अडीली जोगन, अब घात करना पाप है। तूने मुझे बुरी चेष्टा से छुआ है, अब ये शरीर विष्णु भगवान के लायक नहीं रहा। इसे छोड़कर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते केस तूने छू लिए,
इन नापाक हाथों से अभी करना पड़ेगा इनको जला के खाक हाथों से। तूने मुझे घसीटा है यहाँ बेबाक हाथों से, करूंगी मैं अपने जीवन का अंत पाक हाथों से। जनक के घर दिखाई देगी जाकी जार की जी की, करेगी नाश तेरा बनके होके जार की। जीव है किस काम का और देह है किस काम की। जीव है किस काम का और देह है किस काम की। जीव है किस काम का और देह है किस काम की। रट लगाई है मैंने माता पिता के नाम की। जिसको ईश्वर ने दिया माँ बाप सेवा का प्रसाद। जिसको ईश्वर ने दिया माँ बाप सेवा का प्रसाद, उसको कुछ इच्छा नहीं इंद्रादि के धन धाम की। प्रेम से और भक्ति से भज तेना जो पितु मात को। प्रेम से और भक्ति से भज तेना जो पितु मात को। उनको रखनी चाहिए मुख में न रसना चाम की। प्रेम मेरा है पिता और भक्ति मेरी मात है। प्रेम मेरा है पिता और भक्ति मेरी मात है। ये युगल झांकी है मेरे मोद और विश्राम की।
माताजी और पिताजी, अब हम अयोध्या में सरयू नदी के किनारे आ गए हैं। बेटा, तू बहुत थक गया हो, मैंने बहुत परिश्रम किया है बेटा। यहाँ बैठकर थोड़ी देर विश्राम कर ले और शीतल जल पिला। यहाँ नजदीक सरयू नदी से शीतल जल ले आ और अपनी माता जी को पिला। जो आज्ञा पिताजी। जीव है किसे का